बुद्धचरितम प्रथम सर्ग का 31वां पद्य प्रस्तुत है। बुद्धचरितम का प्रथम संग यूजीसी नेट जेआरएफ तथा उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के संस्कृत पाठ्यक्रम में निर्धारित है। यूनिट 10 तथा 10वीं इकाई में। साथ ही यह उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रम में भी निर्धारित है। विप्राश्च ख्याताः श्रुतशीलवाग्भिः श्रुत्वा निमित्तानि विचार्य सम्यक् मुखैः प्रफुल्लैश्चकितैश्च दीप्तैः भीतं प्रसन्नं नृपमेति प्रोचुः। श्रुतशीलवाग्भिः शास्त्र ज्ञान सदाचार एवं वाणी से ख्याताः विप्राः प्रसिद्ध ब्राह्मणों ने निमित्तानि श्रुत्वा बालक के सुलक्षणों को सुन करके सम्यक विचार्य उनके विषय में भली भांति विचार करके चकितैः प्रफुल्लितैः दीप्तैः च मुखैः तथा आश्चर्यचकित प्रफुल्लित और उज्ज्वल तेजस्वी मुखों से भीतम प्रसन्नम नृपम भयभीत और प्रसन्न राजा से एवं प्रोचु इस प्रकार से कहा। शमं एप्सवो ये भुवि सन्ति सत्त्वाः पुत्रं विनेच्छन्ति गुणं न किञ्चित् तत्पुत्र एषोऽस्ति कुलप्रदीपः नित्योत्सवं त्वम् अद्य विधेहि राजन्। हे राजन, हे महाराज, भुवि इस संसार में ये शमेप्सवाः सत्त्वाः सन्ति जो शांति के अभिलाषी लोग हैं, प्राणी हैं। पुत्रम बिना किंचित कश्चित गुणम न इच्छन्ति, वे पुत्र के बिना कोई भी गुण नहीं चाहते हैं। ऐसा तत्पुत्र कुल प्रदीपः अस्ति, आपका यह पुत्र कुल दीपक है। अद्य तो नृत्य उत्सवम विधेहि, आज तो नृत्य उत्सव का आयोजन करिए, गीत संगीत आमोद प्रमोद का आयोजन करिए। विहाय चिंतां भव शांत चित्तो मोदस्व वंशस्तव वृद्धिभागी लोकस्य नेता तव पुत्र भूतः दुःखार्दितानां भुवि एष त्राता। विहाय चिंतां विहाय चिंता को त्याग करके भव शांत चित्तो शांत चित्त हो जाओ, मोदस्व प्रसन्न हो जाओ, वंशस्तव वृद्धिभागी आपका वंश बढ़ने वाला है, बढ़ेगा, इसकी वृद्धि होगी। लोकस्य नेता तव पुत्र भूतः दुःखार्दितानां भुवि एष त्राता। भुवि पृथ्वी पर दुःखार्दितानां त्राता दुखी पीड़ित लोगों का संकट हरने वाला, उनको दुखादि से मुक्ति करने वाला, लोकस्य नेता तथा लोक का नेता, इस संसार को सदमार्ग पर ले जाने वाला। एषः तव पुत्र भूतः, तुम्हारा यह पुत्र है। दीप्रभोऽयं कनक उज्ज्वलांगः सुलक्षणैर्यस्तु समन्वितो अस्ति निधिर्गुणानां समये सगन्ता बुद्धिर्भावं परमां श्रियं वा। दीप प्रभा दीपक के समान तेजस्वी, कनक उज्ज्वल अंग स्वर्णक सदृश समुज्जल अंगों वाला, अयम तो यही लक्षणैः समन्वितः अस्ति, आपका यह पुत्र जिन शुभ लक्षणों से युक्त है। समये सगुणानां निधि बुद्धिर्ष भावम परमां श्रियां वागंता, उनसे स्पष्ट होता है, ज्ञात होता है कि समय यथा समय स गुणानाम निधि, गुणों की यह निधि अर्थात आपका पुत्र बुद्धिर्ष भावम, समय आने पर प्रबुद्ध लोगों में या बुद्ध जनों में ऋषि भाव को परमां श्रियां वागंता अथवा अत्यंत राजलक्ष्मी को प्राप्त करेगा। इच्छेद
इच्छेदसौ वै पृथिवी श्रियं चेदन्यायेन जित्वा पृथिवीं समग्रां भूतेषु राजेत यथा प्रकाशः ग्रहेषु सर्वेषु रवेर्विभाति चेत यदि असौ आपका यह पुत्र पृथ्वी से उच्छेद पृथ्वी अर्थात राज लक्ष्मी की कामना करे वही अथवा न्याय तो न्याय न्यायपूर्वक समग्राम पृथ्वी जित्वा संपूर्ण पृथ्वी को जीत करके भूपेशु राजेत राजाओं में उसी प्रकार से विभूषित होगा यथा जैसे सर्वेषु गृहेषु सभी ग्रहों में रवे प्रकाश विभाति सूर्य का प्रकाश प्रतिष्ठित होता है, चमकता है, सुशोभित होता है। मोक्षाय चेद्वा वनमेव गच्छेत तत्त्वेन सम्यक् स विजित्य सर्वान् मतान् पृथिव्यां बहुमानमेतः राजेत शैलेषु यथा सुमेरुः अथवा मोक्षाय वनम एत चेत गच्छति यदि हम मोक्ष प्राप्ति के लिए वन में ही जाए तर्तो स वह तत्व से सर्वान मतान सम्यक विजित सभी मतों को जीत करके अर्थात परास्त करके अपने तत्व ज्ञान से सभी विपक्षी मतों को परास्त करके पृथिव्याम पृथ्वी पर बहुमानम राजेत अत्यंत सम्मानित होगा, अत्यंत सुशोभित होगा। जैसे शैलेश सुमेरु जैसे पर्वतों में सुमेरु पर्वत सुशोभित होता है, प्रतिष्ठित होता है। यथा हिरण्यं शुचि धातुर्मध्ये मेरुर्गिराणां सरसां समुद्रः तारासु चन्द्रस्तप्तां च सूर्यः पुत्रस्तथा ते द्विपदेषु वर्यः। यथा शुचि धातु मध्य जैसे धातु मध्य जैसे धातुओं के मध्य में अर्थात धातुओं के समूह में शुचि हिरण्यम शुद्ध सोना ग्रीडाम पर्वतों में मेरु सुमेरु सरसाम समुद्र सरिताओं में समुद्र या जलधारियों में समुद्र तारासु चंद्र नक्षत्रों में चंद्रमा तपताम सूर्य और तपस्वियों में सूर्य सर्वश्रेष्ठ है। तथा उसी प्रकार से द्विपदेश मानवों में के पुत्र वर्य आपका पुत्र श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। तस्यक्षिणी निर्निमिषे विशाले स्निग्धे च दीप्ते विमले तथैव निष्कम्पकृष्णायत शुद्ध पक्ष में दृष्टुं समर्थे खलु सर्वभावात्। निर्निमेष विशाले विशाल स्निग्ध दीप्ते प्रदीप्त दैदीप्यमान विमले तथा निर्मल निष्कंप निश्चल कृष्णायत शुद्ध पक्ष में कृष्णवर्णी और शुद्ध लंबी बरौनिया वाले तस्य अक्षरी उसके दोनों नेत्र सर्वभावान दृष्टुम सभी भावों को देखने में समर्थ हैं। अर्थात इस आपके पुत्र से कुछ भी अज्ञात नहीं है। कस्मान्ननु हेतोः कथितान् भवद्भिर्वरान् गुणान् धारयते कुमारः प्रापुर्न पूर्वे मुनयो नृपाश्च राज्ञेति पृष्टा जगदुर्जुजास्तम्। कुमार राजा ने प्रस्तुत पद्य में ब्राह्मणों से पूछा, कुमारः कस्मात् हेतोः नु भवद्भिः कथितान् वरान् गुणान् धार्यते। आपके यह बालक किस कारण से आप लोगों के द्वारा कहे गए श्रेष्ठ गुणों को धारण करता है अर्थात श्रेष्ठ गुणवान है। पूर्वे मुनयः नृपाश्च न प्रापुः प्राचीन कालीन ऋषि मुनियों ने भी जिन गुणों को नहीं प्राप्त किया था ऐसे
सद्गुणों को हमारा ये पुत्र किस कारण से धारण कर रहा है। इतराज्ञा पृष्ठा। इस प्रकार से राजा के द्वारा पूछे जाने पर द्विजाह तम जगदुः विप्रों ने उस राजा से कहा, ख्यातानि कर्माणि यशोमतिश्च पूर्वं न भूतानि भवन्ति पश्चात् कुड़ा हि सर्वाः प्रभवन्ति हेतुर्निदर्शयन् न अत्र न च नो निबोध। ख्यातानि कर्माणि प्रसिद्ध कर्म, यशः मतिः च यश और बुद्धि, न पूर्वम न भूतानि पश्चात पहले अर्थात किसी भी अन्य व्यक्ति में न उत्पन्न होने पर भी बाद में उत्पन्न हो जाते हैं। ही क्योंकि सर्वाः गुणाः सभी गुण हेतोः प्रभवन्ति किसी न किसी कारण विशेष से उत्पन्न होते हैं। अत्र च नः निदर्शनानि निबोध। इस विषय में हमारे द्वारा कहे जाने वाले दृष्टांतों को सुने और जाने। यद्राजशास्त्रं भुगुंगिरावान् चकतुर्वशं करावृषितौ तयोः सुतौ सौम्य ससर्जस्तुस्तत् कालेन शुक्रश्च बृहस्पतिश्च। हे सौम्य राजन, वंशकरौ वंश प्रवर्तक तौ भृगु अंगिरा व ऋषि, उन दोनों भृगु और अंगिरा ऋषियों ने यत राजशास्त्र न चक्रतु जिस राजशास्त्र की रचना नहीं की थी अर्थात जिस राजशास्त्र का निर्माण नहीं कर सके थे, तत् कालेन समय के पश्चात समय व्यतीत होने के साथ तयोः सुतौ उन दोनों के पुत्रों शुक्र बृहस्पतिश्च, शुक्र और बृहस्पति ने ससर्जतु उस राजशास्त्र की रचना की थी। सारस्वतश्चापि जगाद नष्टं वेदं पुनर्यं दृशुर्न पूर्वे व्यासस्तथैनं बहुधा चकार नयं वसिष्ठाः कृतवान् शक्तिः। अपि च और भी यम नष्टम वेदम पूर्वे न दृश्यु, जिस नष्ट हुए वेद को पूर्ववर्ती ऋषियों ने नहीं देखा था, तम पुनः सारस्वतः जगाद, बाद में सरस्वती के पुत्र सारस्वत ने उनको कहा था तद वेदों का प्रवचन किया था, वेद ज्ञान प्राप्त किया था। तथा व्यासा एनम बहुधा चकार, तथा जिस प्रकार से व्यास ने वेदों को विभिन्न शाखाओं में विभक्त किया। यम शक्ति वशिष्ठान कृतमान, जबकि उनके पूर्ववर्ती वशिष्ठ शक्ति के कारण से असमर्थ होने के कारण से वेद विभाजन नहीं कर सके थे। वाल्मीकिरादौ च ससर्ज पद्यं जग्रन्थयन्च्यवनो महर्षिः चिकित्सितं यञ्च चकारनात्रिः पश्चादात्रे ऋषिर्जगाद। अथ और इसके अतिरिक्त भी वाल्मीकि आद्यो पद्यम ससर्ज, वाल्मीकि ने सर्वप्रथम जिस पद्य की रचना की थी, जिस रामायण रूपी पद्य की रचना की थी, महर्षि च्यवनाना जगन्त, उसको महर्षि च्यवन नहीं रच सके थे। यत च चिकित्सितम अत्रि न चकार, तथा जिस चिकित्सा शास्त्र की संरचना, जिस चिकित्सा शास्त्र का विकास महर्षि अत्रि नहीं कर सके थे, पश्चात तत्आत्रेय ऋषि जगाद, बाद में उनके पुत्र अथवा वंशज ऋष्यास्त्रेय ने उस चिकित्सा शास्त्र का प्रवचन किया था, चिकित्सा शास्त्र की रचना की थी। यद्यदित्तं कुशको न लेभे तदगाधिनः सूनुर्बाप राजन् वेलां समुद्रे सगरश्च दध्रे न्येच्छाकवो यां प्रथमं बबन्धुः। यच्च द्विजत्तम, हे राजन, यच्च द्विजत्तम कुशको न लेभे, हे राजन, जिस द्विजत्व को ब्राह्मणत्व को कुशिक नहीं प्राप्त कर सके थे, तदगाधिनः सूनुर्बाप, उसको उन्हीं के वंशज गाधिपुत्र विश्वामित्र ने प्राप्त किया था। सगरश्च समुद्रे
बेलाम न दध्रे, तथा शकर ने समुद्र में जो बेला बांधी थी, जो उसका तट निर्धारित किया था, नेच्छा को याम प्रथम बंधु, जो कि इच्छाकु के वंश में किसी ने उनसे पूर्व नहीं किया था, अतः सर्वप्रथम सगर ने ही ऐसा कार्य, अभूतपूर्व कार्य किया था। आचार्यकं योग विधौ द्विजानाम् अप्राप्तम् अन्यैर्जनको जगाम, ख्यातानि कर्माणि च यानि शौरेः शौरादयोस्तेषु अबला बभूवुः। योग विधौ, योग विधि में, अन्य ही अप्राप्तम द्विजानाम, आचार्यकम जनकः जगाम, अन्य ही अप्राप्तम, दूसरों के द्वारा अप्राप्त किए गए, द्विजानाम आचार्यकम, ब्राह्मण आदि के आचार्यत्व को, जनकः जगाम, जनक ने प्राप्त किया था। अर्थात अपने पूर्वजों की अपेक्षा राजा जनक योग आदि के श्रेष्ठ आचार्य बने थे, जबकि उनके पूर्वज नहीं बन सके थे। ख्यातानि कर्माणि च यानि शौरेः, शौरेः यानि ख्यातानि कर्माणि, तथा कृष्ण के जो प्रख्यात कर्म थे, शूरादयः तेषु अबला बभूवुः, उनको करने में उनके पूर्वज शूरसेन आदि उनको करने में असमर्थ रहे थे। अर्थात शूरसेन वंश में श्री कृष्ण से पूर्व किसी भी व्यक्ति ने वैसे कोई भी अलौकिक कार्य नहीं किए थे जैसा श्री कृष्ण ने किए थे। तस्मात् प्रमाणं न वयो न वंशः कश्चित् छिन्नैर्क्षयम् उपैति लोके, राज्ञां श्रीणां च हि तानि कृतानि पुत्रैर्कृतानि पूर्वैः, तस्मात् वयः वंशा वा न प्रमाणम्। अतः इस कारण से वंश स्वावस्था प्रमाण नहीं है। लोके कश्चित क्वचित श्रेष्ठ्यम उपैति, इस संसार में कोई भी कहीं भी श्रेष्ठता को प्राप्त कर लेता है ही, क्योंकि राज्ञां ऋषीणां च पुत्र ही, क्योंकि राजाओं और ऋषियों के पुत्रों के द्वारा तानि कृतानि, वे कार्य किए गए, यानी पूर्व ही अकृतानि, जो कि उनके पूर्वजों ने नहीं किए थे अथवा कर नहीं सके थे। एवं नृपः प्रत्यीतैर्द्विजैस्तैराश्वसित चापि अभिनन्दितश्च, शङ्कामनिष्टां विजहौ मनस्तः प्रहर्षमेव अधिकारम् आरुरोह। एवं तैः प्रत्यीतैः द्विजैः, इस प्रकार से उन विश्वस्त ब्राह्मणों के द्वारा आश्वासितः अभिनंदितः च नृपः, आश्वासित और अभिनंदित हुए राजा ने, मनस्तः अनिष्टां शंकां विजहौ, मन से अनिष्ट और शंका को मिटा करके, अधिकम प्रहर्षम एव च आरुरोह, अत्यंत हर्ष प्राप्त किया, अत्यंत हर्षित हुए, प्रसन्न हुए। प्रीतश्च तेभ्यो द्विजसत्तमेभ्यः सत्कार पूर्वं प्रददौ धनानि, भूयादयं भूमिपतिर्यथोक्तो यायाज्यरामेति वनानि चेति। प्रीतः च नृपः तेभ्यः द्विसत्तमेभ्यः सत्कार पूर्वं धनानि प्रददौ, तब प्रसन्न होकर के राजा ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को सम्मान पूर्वक धन प्रदान किया। अयम यथोक्ता भूमिपति भूयात, आप लोगों के कथन अनुसार ही यह बालक वैसा राजा बने, जराम में बनानी याति, और वृद्ध होकर के ही वन को जाए, उससे पूर्व नहीं, इति, ऐसा उन राजा ने कहा। अथो निमित्तैश्च तपोबलाच्च तज्जन्म जन्मान्तकरस्य बुद्ध्वा शाक्येशरस्यालयम् आजगाम, धर्मतर्षादसितो महर्षिः। अथो तत्पश्चात महर्षि असित निमित्त ही तपोबलाच्च, निमित्तों और तपोबल से, जन्मांतकरस्य तज्जन्म बुद्ध्वा, जन्म का
अंत कर देने वाले उन तथागत के जन्म को जान करके सद्धर्म तरसाद सद्धर्म की लालसा से शाक्येश्वरस्य आलयम आजगाम शाक्यराज शुद्धोधन के राजमहल में आए। तम ब्रह्मविदं ज्वलन्तं ब्राह्म्याशिया चैव तपः च श्रिया च राज्ञो गुरुगौरवसत्क्रियाभ्यां प्रवेशयामास नरेन्द्र सद्यम्। ब्रह्मवित् राज्ञः गुरु ब्राह्म्या श्रिया तपः श्रिया च ज्वलन्तं तं ब्रह्मविदं राज्ञः ब्रह्मविद गुरु राजा के उन ब्रह्मज्ञानी गुरु ने ब्राह्म्या श्रिया ब्रह्म तेज तपः श्रिया च और तपस्या के तेज से ज्वलंतम प्रज्वलित होते हुए प्रदीप्तमान दैदीप्यवान तम ब्रह्मविदम उन ब्रह्मज्ञानी को गौरव सत्क्रियाभ्याम एवं गौरव और सत्कार पूर्वक ही नरेंद्र सद्म राजभवन में राजा के महल में प्रवेश करवाया प्रविष्ट करवाया।